हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 के फिजिकल की तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी भर्ती होती है उसके फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मतलब वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, कितना समय आपको फिजिकल के अंदर मिलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और आपका जो कट ऑफ है वो कितना ज्यादा जा सकता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 मतलब जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यहां पर इस बुक से आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर इस बुक के अंदर आपको 3300 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। यह बुक आपकी न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर रहने वाली है। 13 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे पिछले सालों के। ठीक है, 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार ये बुक आपको अंदर से दिखा देता हूं किस प्रकार की ये बुक है। तो जैसे इस बुक को आप ओपन करोगे, सबसे पहले आपको जो सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो जितने भी पिछले साल के पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें तो भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा अल्टरनेट मेथड के साथ। अल्टरनेट मेथड का होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एक तरीका समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा तरीका देख के आसानी से उसको समझ सकते हैं, तो जिससे आपकी तैयारी ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इसका कॉम्बो पैक भी मार्केट के अंदर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक्स का लिंक दे रखा हूं, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं फिजिकल के समय कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पर जब भी आपकी फिजिकल ग्राउंड के अंदर एंट्री होती है तो वहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो वहां पर आपको सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड वहां पर आपका चेक होगा। ठीक है, इसके बाद में एक आपका आईडी प्रूफ वहां पर मांगा जाएगा। ये दो चीजें वहां पर चेक होगी। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपका फिजिकल होता है उस समय आपका पीएसटी और पीईटी होता है। ये दो नाम आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता। मैं आपको बता देता हूं पीएसटी का मतलब क्या होता है। पीएसटी का मतलब होता है शारीरिक मानक परीक्षण, पीएसटी। ठीक है, पीएसटी का इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें चेक होती है। तो पीएसटी में आमतौर पर उम्मीदवार की ऊंचाई, वजन, छाती जैसी अन्य शारीरिक विशेषताएं वहां पर मापी जाती है। मतलब ये सारा चेक होता है, जैसे हाइट, वेट और चेस्ट। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या होता है, पीईटी। अब पीईटी का मतलब क्या होता है, पीईटी का मतलब होता है पीईटी के अंदर आपकी जो रनिंग होती है वो आपकी होती है। जैसे यहां पर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट के अंदर। तो ये होता है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपका फिजिकल होगा, गेट के ऊपर एंट्री होगी तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा और एक आपको आईडी दिखाने के लिए बोला जाएगा। आईडी के अंदर आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी मतलब उसमें दिखाई दे रही हो, आपका नाम सही होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की आईडी ले जाना है। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहां पर जैसे पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसमें आपकी फोटो वगैरह, आपका नाम पता सारा अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सारे आप इनमें में से एक डॉक्यूमेंट वहां पर ले जा सकते हैं। गेट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे आप अंदर आओगे, अंदर आने के बाद में आपका सबसे पहले होगा पीएसटी। ठीक है, पीएसटी के बाद में होगा पीईटी। पीएसटी के अंदर आपका सबसे पहले ऊंचाई, वजन, छाती ये नापा जाएगा। अब ऊंचाई में आपको बता देता हूं, हाइट आपकी कितनी मांगी जाती है एसएससी जीडी के अंदर। जो सामान्य कैंडिडेट होता है उसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है, ये हाइट मेल कैंडिडेट के लिए होती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। ठीक है, ये हाइट मापने के बाद में आपका बाद में क्या होगा, वजन होगा, फिर आपका चेस्ट मापा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपका हाइट और वेट होगा। इसके बाद में मतलब नॉर्मल तरीके से आपका नाप लिया जाएगा। बाद में आपको रनिंग के लिए आगे भेज दिया जाएगा। ठीक है, रनिंग जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई करने के बाद में आपकी वापस हाइट होती है, वेट होता है, चेस्ट मापा जाता है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल कैंडिडेट का आपका चेस्ट मांगा जाता है। मान लीजिए आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट है तो 5 सेंटीमीटर का वहां पर फुलाव भी मांगा जाता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर चेस्ट फुलाने के
अंदर बाहर हो जाते हैं, मतलब शुरू के अंदर ही अपना चेस्ट फुला के रखते हैं, बाद में उनको 5 सेंटीमीटर और फुलाना होता है तो वो फुल नहीं पाता है। तो शुरू में मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल तरीके से आपको खड़ा रहना है और अपना चेस्ट नपवा देना है, उसके बाद में आपको 5 सेंटीमीटर सांस फुला के अपना बढ़िया तरीके से चेस्ट दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है आपका फिजिकल। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होगा। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट में आपको जो ऑफिशियल है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर जो बातें लिखी होती है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके पास मैं बता देता हूं कौन कौन सी चीजें होगी। एक तो आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, फिजिकल का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका एडमिट कार्ड कौन सा होगा? फिजिकल का एडमिट कार्ड। उसके बाद में आपके पास 5 से 6 फोटो जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में एक आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब आईडी के अंदर आप जैसे आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, 10th की मार्कशीट भी आप ले जा सकते हैं। तो ये होता है आईडी, इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आपको और ले जाना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहां पर अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए आपका नाम के अंदर मिस्टेक है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपसे बहुत सारे फॉर्म भी वहां पर भरवाए जाते हैं, तो आपके पास एक 10th की जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स होती है वहां पर 10th की मार्कशीट से चेक होती है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जिन भी कैंडिडेट को, अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल ये भी चल रहा होगा कि सर क्या कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या वो ले जाना है या नहीं ले जाना। तो मैं आपको बता देता हूं, जिन भी कैंडिडेट जिनको अपना हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए होगा, जैसे एसटी कैंडिडेट होते हैं, तो उनको वहां पर जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर वो लेके जाना है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है, तो क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर तो यही बात कही गई है कि जो क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वहां पर बस आपका जितने भी डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनमें जो भी डिटेल है वो जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब सारी एकदम लीगल होनी चाहिए। और जो नीचे भी जिसका वो प्रारूप होता है, वो प्रारूप आपका सही होना चाहिए। उसमें जो सील और साइन होते हैं वो एकदम सही होने चाहिए, लीगल होना चाहिए, मतलब जितनी भी आप उसके अंदर जो जानकारी है वो एकदम सही होनी चाहिए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्रूशियल डेट का वहां पर कोई दिक्कत नहीं आता है। और अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का एक ये सवाल भी बन रहा है कि सर फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स फिजिकल में आपको बता देता हूं, 27 से 28 अगस्त के बाद ही आपका फिजिकल यहां पर शुरू होने की पूरी संभावना है, ठीक है। आपको अपना तैयारी करना है। फिजिकल के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होती है, उसकी आपको तैयारी करना है, क्योंकि आसान रनिंग नहीं है। अभी बारिश का भी मौसम है, तो आपको ध्यान से देखकर बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बारिश, अगर ग्राउंड में बारिश हो रखी है, मतलब पानी भरा हुआ है, तो आपको वहां पर दौड़ना नहीं है, रेस्ट कर लेना है। अदर एक्टिविटीज आपको कर लेना है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह होती है चेस्ट वगैरह की, तो वो आपको कर लेना है। आपको फालतू में एक दिन से दौड़ने से कुछ नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कट ऑफ, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल बनता है कि सर कट ऑफ अब कितना ज्यादा जा सकता है, क्योंकि हमने जो फिजिकल कट ऑफ देखी वो हमारी जो आशाएं थी उससे भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी फिजिकल कट ऑफ है उससे कितना ज्यादा फाइनल कट ऑफ बढ़ सकता है। तो लगभग अगर जो भी कैंडिडेट हिंदी स्टेट से है, अगर उनका 7 से 8 नंबर प्लस है, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि जो अब आपका वो फाइनल कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो नॉन हिंदी है लगभग 6 से 7 नंबर तक, ठीक है। इतना नंबर अगर आपका प्लस है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना फिजिकल की तैयारी में रहिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट में अपना जो भी डाउट होता है वो पूछे, मैं प्रत्येक बच्चे का वहां पर रिप्लाई देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।